हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर जो है एनसीईआरटी 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग को ये जो डाटा दिया हुआ है जिसमें ए डी एन और ए एन इसमें से सब कुछ में से किन्हीं भी तीन का वैल्यू इस पांचों कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बताना है, क्या बताना है, मिसिंग टर्म। यानी कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए एन निकालेंगे, यहाँ डी निकालेंगे, यहाँ ए निकालेंगे और इस तरह करते करते हमको पांचों क्वेश्चन का सारा वैल्यू पता करना है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि वीडियो में हमने ये सीखा था कि ए एन का फॉर्मूला कब, कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है यानी कि 5.2 में वो समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास एपी का है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 में ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, 7 प्लस एन का वैल्यू मेरे पास कितना है, 8 माइनस 1 ब्रैकेट और डी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। है ना आसान, बहुत आसान है और मेरे से पढ़ने से तो आसान लगेगा ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फटाफट दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, और वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है -18 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू अननोन है और ए एन का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9D, इस पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया था वो था 28। ठीक, तो इसको हम लोग जब माइनस को उधर भेजेंगे यानी कि शिफ्ट करेंगे इक्वल को उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 9D हो जाएगा और यहाँ पे 18/9 इक्वल टू D, तो जो मेरे D का वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे जबकि इक्वल के दोनों तरफ जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे ये इम्प्लाइज दैट साइन का यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या किए, सेकंड नंबर में यानी कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग खोज लिए। अब आते हैं थर्ड पे, इरेज कर दे रहे हैं इसको, चलिए मिटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें ए का वैल्यू मिसिंग है, तो ए को छोड़ देते हैं। एन का डी का वैल्यू -3 है, तो इसका वैल्यू -3 रख देते हैं। फिर एन का वैल्यू 18 है, तो 18 -1 कर दिए और ए एन का वैल्यू -5 है थर्ड नंबर में, तो यहाँ पे -5 कर दिए। ठीक है, ध्यान रखना है इम्प्लाइज दैट साइन। तो -5 बराबर ए प्लस 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू ए माइनस 51, 17 51। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो -5 ये इधर आ जाएगा तो +51 बराबर ए, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 46 बराबर ए, और ये हो गया मेरा ए का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो ए का वैल्यू निकाल रहे हैं वो आया है 46, तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 46। ठीक है, समझ में आ गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से इसको इरेज करते हैं। अगला है हमारे पास जो डाटा है
ए का वैल्यू जो हम लोग को गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में वो है -18.9, तो -18.9, ठीक है। डी का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 2.5, ठीक। एन का वैल्यू नहीं पता, छोड़ देते हैं उसको, एज इट इज रख देते हैं। और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 4 नंबर में, क्या है वो मेरा, वो है 3.6। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 3.6, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 डेसिमल का डेसिमल, 3 और 8 11 और कैरी 1 था 12 के 2 हाथ में 1 और 1 2, यानी कि 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन को जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर देंगे ना तो उतना हम लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करना है कैलकुलेशन को सिंपल वे में रखने का, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इससे टाइम भी बचेगा मेरा और क्वेश्चन सॉल्व भी इजीली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंटू कर सकते थे पर नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि ये इंटू उधर जाकर डिवाइड हो ही जाएगा और कैंसिल हो ही जाएगा, इसी कारण हम लोग उसको इंटू नहीं कर रहे थे। तो इसको जब करेंगे तो 25 का टेबल में 9 बार में मेरा जो है कि कंप्लीट आ जाएगा, n माइनस 1 ये इधर शिफ्ट हो गया, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू n। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा जो आंसर है वो होगा 10, ठीक है, 10। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस में हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका कुछ डाटा हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या दिया देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए का वैल्यू 3.5 लिख दिए, प्लस फिर दिया हुआ है एन का वैल्यू 10.5, ये भी बढ़िया है, 10.5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो 3.5 प्लस 9.5 इंटू 0, ठीक है। शायद वैल्यू हम गलत लिखे हैं, शायद ये 105 ही होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3.5 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 3.5 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर है वो 3.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा प्रतिष्ठा। रेड से लिख रहे हैं तो रेड से ही लिखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज एपी का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि पांचों का पांचों सॉल्व कर दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा 3 होगा 4 होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा मैथ्स कमजोर है सर, हमको मैथ्स समझ में नहीं आता है, उस सब के पीछे का एकमात्र रीजन है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि हमको नहीं समझ में आता है इसीलिए सबसे कम टाइम देते हैं, इसीलिए और कम समझ में आता है। तो मैथ को अगर ज्यादा से ज्यादा समझना है तो आपको उसके साथ खेलना होगा, आपको उसको टाइम देना होगा, तब वो धीरे 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 आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।